हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी नट्स। मैं हूं आपके साथ प्रियंका कुमारी। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 69th कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो कि इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत होने वाला है, उसके प्रारंभिक यानी प्रिलिमिनरी स्टेज के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशंस आपके साथ शेयर किया है एंड उन्हीं को सिंप्लीफाई करने के लिए दिस एक छोटा सा डिस्कशन आई एम मेकिंग। सो दिस इंटायर नोटिस इज रिलेटेड टू कि आपका जो एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट है फिल करने का वो कब से स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा। माने कि एक बैंडविड्थ बीपीएससी ने आपको दिया है और दिस यू शुड नो कि दैट आपको जो अप्लाई करना है दैट ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, प्लीज अवॉइड माय हिंदी, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है दैट इज 15/07 यानी 15 जुलाई से आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। एंड ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी जो लास्ट डेट जिस डेट तक आप एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं दैट इज 508 यानी 5th अगस्त तक आप लास्ट डेट है, वहाँ उस दिन तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। सो एक बैंडविड्थ दिया है बीपीएससी ने 15 जुलाई से लेकर के 5th अगस्त तक और इनके बीच में आप जो है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। साथ में कमीशन ने आपसे ये भी कहा है कि जो भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं वो जो कमीशन की वेबसाइट है वहाँ www.bpsc.nic.in वहाँ से ले सकते हैं। एट द सेम टाइम कम्युनिकेशन ने आपको एक गाइडलाइन भी दी, एक डायरेक्शन भी दिया है कि जो डिटेल विज्ञापन है, एप्लीकेशन है, आप उसको भली भांति अध्ययन यानी रीड करेंगे ताकि आपको जो आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश है, मतलब जो इम्पोर्टेंट एंड डिटेल डायरेक्शंस कमीशन की तरफ से आपको दिए गए हैं, दैट यू शुड नो। फ्रेंड्स, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड व्हाई कमीशन हैज़ टू स्पीक अबाउट इट, क्योंकि क्या होता है कि कैंडिडेट्स आर highly reluctant in reading these kind of informations or communications from the commission. Okay, so what they do, they rely on various sources, various channels etc. वो ये पेन ही नहीं उठाएंगे that they will go to the communication का वेबसाइट और वहाँ से वो इंफॉर्मेशन गैदर करे, रीड करे। और होता क्या है कि इस चक्कर में दिस इज द मेन रीजन कि आपका जो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं वो बिल्कुल लास्ट डे का वेट करते हैं क्योंकि वो यहाँ पे देख लिया कि ओके आपका डेट 15 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक है, वो 4 अगस्त तक स्लीपिंग मोड में होंगे। ओके, और 5th अगस्त तक फिर वो उनकी अर्जेंसी, मतलब एकदम लास्ट में उनकी अर्जेंसी आती है। इसका कारण एक ये भी है कि उनके पास जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एप्लीकेशन फिल करने के लिए वो इस डिटेल्ड विज्ञापन, डिटेल एडवर्टाइजमेंट को पढ़ते नहीं हैं, रीड नहीं करते हैं और इसलिए उनको क्लैरिटी नहीं होती है। सपोज कि अगर AWS का सर्टिफिकेट है तो उसका बेस ईयर क्या होगा, है ना। अगर वुमेन है, कोई मैरिड वुमेन है और वो अगर EWS का बेनिफिट अवेल करना चाहती है तो वो उसका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो किसके नाम पे बनेगा एंड उसका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो किसके नाम पे बनेगा। अगर कोई PWD का कैंडिडेट है, ओके, और वो चाहता है कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% वाला जो कैटेगरी है उसका बेनिफिट अवेल करे, तो उसको पता ही नहीं होता, बहुत क्लैरिटी ही नहीं होती कि उसका जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से वो कहाँ से इशू करवाना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट उसके लिए होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ये सारी चीज एक आपका जो इंटीग्रेटेड एग्जाम है, ओके, तो बहुत सारे नए एग्जाम्स इसके अंदर जुड़े हैं, उनका अपना एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है। जो 69th कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता परीक्षा है इसका अपना क्राइटेरिया अलग है जो कि बीपीएससी ने दिया है। साथ में जो इंटीग्रेटेड एग्जाम है, जो एकीकृत एग्जाम इसके अंदर लाए गए हैं जैसे CDPO हो गया और भी सारे एग्जाम्स हैं, उनके अपने क्राइटेरियाज बीपीएससी ने स्पेसिफाई किए हुए हैं कि दीज आर द क्राइटेरियाज यू मस्ट नो। बट वो चीज़ें कैंडिडेट्स तक तभी पहुंचेंगे कि इधर वो खुद से ही कमीशन के वेबसाइट पे जाएं और उनके डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, विस्तृत विज्ञापन को पढ़ें और कोई एक ऐसा डिस्कशन हो जो कि डिटेल्ड हो, कम्प्रीहेंसिव हो और उन तक पहुंचाया जाए। सो दिस इज माय इंडेवर टू
कि आपके पास एक पूरा कम्प्रिहेंसिव नॉलेज, चाहे वो ओबीसी कैंडिडेट्स के रिलेटेड रिजर्वेशन से है या फिर फीमेल कैंडिडेट्स के रिजर्वेशन से है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, फीस कितनी होगी, सर्टिफिकेट का क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। एंड एट द सेम टाइम ये जो आपको हाईलाइटेड पीडीएफ दिख रहा है ये आपको पीएससी नेट्स के टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, बिल्कुल देरी नहीं कीजिएगा और बिल्कुल टाइम से आप फॉर्म भर देंगे और बिल्कुल एक्शन मोड में आ जाइए। एंड आई एम विथ यू, थैंक यू वेरी मच।